लोग डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 1.2। तो पहले जो भी दो वीडियो आए थे अपने, उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था रिलेशन एंड फंक्शन का, और एक वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन थे सबको हमने सोल्व किया था। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का डिस्कशन करने वाले, जितने भी क्वेश्चन है सबका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हम इसमें करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। तो करते हैं वीडियो किसी को। स्टूडेंट अपने को पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि एक सेट ए अपने को गिवन है और एक रिलेशन गिवन है जो कि 8, एक रिलेशन अपने को गिवन है जो कि डिफाइन होता है ए से ए, ठीक है ना, ए से ए रिलेशन डिफाइन होता है, और रिलेशन अपने को दे रखा है, देखो ये जो दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना। देखो x, y such that 3x minus y is equal to 0, x and y belongs to a, और अपने को फाइंड आउट करना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज, तीन चीजें अपने को निकालनी है इसमें, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन को समझो पहले कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस टाइप से सोल्व किया जाता है। अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि रिलेशन डिफाइंड बाय a to a, ठीक है, तो a to a का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर भी आ सकता था या फिर कोई दूसरा सेट भी दे रखा होता है, जैसे मान लो एक सेट a दे रखा है, एक b दे रखा है, तो आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि रिलेशन डिफाइंड a to b, ऐसा भी दे सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस टाइप से समझ रहे हैं, a क्या है और b क्या है, वो चीज समझनी है अपने को। तो देखो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये वाला जो रिलेशन दे रखा है कि डिफाइन आर a to a, तो a to a क्या है वो चीज समझनी है। तो हमने देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में ऐसे दो कर्व हमने बनाए थे, ठीक है ना, और इन्हीं कर्व से हमने फाइंड आउट किया था कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, ठीक है ना। तो देखो जो पहले वाली जो चीज दे रखी होती है, चाहे यहाँ पे a दे रखा हो चाहे b दे रखा हो, उसको तो लेना है पहले वाले पॉइंट पे, ठीक है ना, और जो लास्ट वाला दे रखा होता है उसको लेना है यहाँ पे। तो इस वाले में दोनों a दे रखा है, तो a की वैल्यू क्या है, जो भी वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना, दोनों में। अब देखो जो पहले वाला a होता है, जो पहले वाला जो कर्व होता है, उसको किस टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डोमेन हमेशा इस वाले से निकलता है। डोमेन का मतलब x की वैल्यू हम लोग क्या क्या इसमें ले सकते हैं, वो हमेशा पहले वाला जो कर्व होता है उसी से ही निकलती है, यानी x को लिख देंगे यहाँ पे। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है इस वाले में जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो सारे के सारे कोडोमेन है, ठीक है। कोडोमेन का मतलब जो सेकंड वाला जो कर्व है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो सारे के सारे कोडोमेन है, और रेंज भी कोडोमेन से ही निकलती है, ठीक है ना। रेंज क्या हो गई y की वैल्यू, और डोमेन क्या हो गया x की वैल्यू, और कोडोमेन क्या हो गया जो ये लास्ट वाला जो सर्कल दे रखा है, ये जो लास्ट वाला कर्व दे रखा है, इसी के अंदर जितने एलिमेंट है वो सारे कोडोमेन आएंगे। यानी हम लोग यहीं से बता सकते हैं कि इसकी रेंज क्या होगी, कोडोमेन क्या होगा और डोमेन क्या होगा। जो फर्स्ट वाला है उसी में से ही डोमेन निकलेगा। देखो जो फर्स्ट वाला है उसमें जो जितने भी एलिमेंट है वो सारे डोमेन में नहीं आते, सारे के सारे डोमेन में कंसीडर नहीं किए जाते, और कभी मान लो सारे के सारे भी कंसीडर होते हैं, वो चीज डिपेंड करती है इस वाले पे, ठीक है ना। ये जो अपने को फंक्शन दे रखा है किस टाइप का फंक्शन है उस पर डिपेंड करती है कि इस वाले का डोमेन। तो देखो हम लोग पहले डोमेन निकाल देते हैं। x की वैल्यू होती है डोमेन, तो यहां से देख एक रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन को पढ़ना कैसे, x, y such that 3x minus y is equal to 0, x and y belongs to a, यानी x और y a से बिलोंग करते हैं। तो पहले इस वाले फंक्शन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी 3x minus y is equal to 0, यानी 3x is equal to y लिख सकता हूं मैं। ये हो गया अपना फंक्शन जो कि दे रखा है अपने रिलेशन में। तो अब देखो x की और y की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर 1 लेता हूं मैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी ना। x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे y अपना आ जाएगा 3। और इसी टाइप से अगर 2 लेता हूं मैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 लेने पे 6 आ रही है। और अगर x इक्वल टू 3 लेता हूं तो देखो 9 आ रही है, तो y इक्वल टू 9, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैं 4 ले रहा हूँ, x इक्वल टू 4 लेता हूं तो y कितना आएगा, 12 आएगा, और x इक्वल टू 5 लेने पे y कितना है, y आएगा 15। अब देखो ये जो वैल्यूज आ रही है, x किससे बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है, y भी किससे बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है। तो a सेट में चलते हैं हम लोग। देखो ये सारी वैल्यूज a में प्रेजेंट है, ठीक है, सारी वैल्यूज a में प्रेजेंट है, लेकिन y वाली सारी वैल्यूज a में प्रेजेंट है क्या, कहां तक प्रेजेंट है, केवल यहां तक ही प्रेजेंट है ये वाली वैल्यूज y की। क्यों, क्योंकि a की केवल 4 वैल्यू जब तक जो x है उसकी मान लो 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 और 4 रखने तक तो y की वैल्यू a से बिलोंग करेगी, और अगर 5 रखने पे y की वैल्यू होगी वो a से बाहर चली जाएगी, जो a सेट दे रखा है उससे बाहर चली जाएगी। यानी जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 5 रखने पे y अपना 15 आ रहा है, तो 15 आने का मतलब है कि जो इस वाले में जो एलिमेंट है उसमें 15 तो एलिमेंट है ही नहीं, 14 तक ही है ना, 15 तो है ही नहीं, यानी इस वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब देखो हमने जो x की वैल्यूज निकाली है कौन कौन सी है, x की वैल्यूज कौन सी है, x इज इक्वल टू 1 2 3 और 4, और y की वैल्यूज क्या आ गई 3 6
और 9 और 12। इस देखो ये आ गई अपनी x की वैल्यू और y की वैल्यू। इसको देखो अगर परफेक्ट फॉर्मेट में लिखना है, पहले तो आपको मैं देखो समझा रहा हूं उसमें कि किस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये चीज हमने निकाली। अब देखो क्या करना है, जो रिलेशन अपना r बनेगा ना, r रिलेशन किस टाइप से बनेगा, देखो x की 1 रखने पे y की 3 आ रही है, 1 और 3 इस टाइप से। x इक्वल टू 1 रख दिया हमने, तो y कितना आ रहा है, 1 रखने पे 3 आ रहा है, 3 लिख दिया। यानी ऑर्डर्ड पेयर अपने को बनाना है इसमें। तो 2 रखने पे 6 आएगा, और 3 रखने पे 9 आएगा, और 4 रखने पे 12 आएगा। यही तो चीज है ना। तो ये हो गया अपना आर रिलेशन। किस वाले फॉर्मेट में, रोस्टर फॉर्म में ये हमने लिख दिया। इस टाइप में अगर लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये वाला दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है ना। तो अब इससे अपने को क्या पूछ रखा है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। देखो डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यूज, यानी ये सारी एक्स की वैल्यूज है, ये सारे क्या हो गए डोमेन। तो डोमेन इक्वल क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 4, इसका एक सेट बना दो अलग से, ये हो गया डोमेन। और अगर रेंज निकालनी है, रेंज क्या होती है, y की वैल्यूज, यानी 3 6 9 और 12, ये हो गई y रेंज। और कोडोमेन कैसे निकालेंगे, कोडोमेन का मतलब कि अभी मैंने बताया ये वाला लास्ट वाला, देखो कोडोमेन क्या होता है, लास्ट वाला जो ये वाला दे रखा ना, ये फिक्स एलिमेंट होता है इसमें। फिक्स एलिमेंट जितने भी इसमें एलिमेंट है वो सारे के सारे कोडोमेन में काउंट किए जाएंगे। तो कोडोमेन तो हम लोग सीधे ही लिख सकते हैं, यानी बिना क्वेश्चन को सोल्व किए हम लोग कोडोमेन लिख सकते हैं ना। अगर अपने को एक रिलेशन डिफाइन दे रखा है a to a, ठीक है, तो कोडोमेन में यहां पे लिख देता हूं कोडोमेन। कोडोमेन क्या आ जाएगा अपना, सेट ए लिख दो, या फिर ए के जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे लिख दो। तो पहले वाला क्वेश्चन हमने किस टाइप से किया, पहले वाले क्वेश्चन में हमने समझा कि जो डिफाइन, अगर कोई रिलेशन इस टाइप से डिफाइन दे रखा है तो ए और ये जो ए है वो क्या होते हैं, इस टाइप को किस तरह से अपने को समझना है। तो ये पहला क्वेश्चन अपना होता है कंप्लीट। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एक रिलेशन है जो कि n पे, n या नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, और अपने को रिलेशन दे रखा है r इज इक्वल टू x, y, y इज इक्वल टू x प्लस 5 और x इज n नेचुरल नंबर लेस देन 4। यानी x की जो वैल्यूज है वो नेचुरल नंबर है और लेस देन 4 है, और y जो कि एक नेचुरल नंबर है, ये अपने को दे रखा है। और अपने को फाइंड आउट करना है डोमेन और रेंज, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले आपको शुरुआत कहां से करनी है, पहले जो रिलेशन है उसको लिख लेना साइड में, x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है ना। ये रिलेशन है अपना, ये दे रखा है। तो इसका जो फंक्शन है उसको ले लेते हैं, पहले फंक्शन को ले लिया, y इज इक्वल टू x प्लस 5 दे रखा है। तो y की वैल्यू हो जाएगी रेंज और x की वैल्यू हो जाएगा अपना डोमेन। तो डोमेन और रेंज निकालनी कैसे है, देखो इस वाले में दे रखा है x की जो वैल्यू लेनी है वो नेचुरल नंबर लेनी है और लेस देन 4, यानी नेचुरल नंबर लेनी है और लेस देन 4। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 यही तो होता है ना। तो 4 से छोटी वाली संख्या कौन कौन सी हो गई, यानी अगर x की अगर बात करें तो कौन सी हो जाएगी, देखो 1 2 और 3, 4 से छोटी तो ये वाली है ना, तो ये वाली हो जाएगी x की वैल्यूज। और y की वैल्यूज तो ये वाली यहां पे रखेंगे तो y की वैल्यूज अपना पास आएगी ना। तो देखो अगर मैं x इक्वल टू, यानी x इक्वल टू 1 लेता हूं तो y अपना कितना आएगा, y इक्वल टू कितना आएगा, देखो 1 लेने पे ये आ जाएगा 6, और x इक्वल टू 2 लेने पे y आ जाएगा अपना 7, और x इक्वल टू 3 लेने पे y आ जाएगा अपना 5 और 3 8, ठीक है ना। तो ये वाले अपने वैल्यूज आ जाएगी, यानी x की वैल्यूज कौन कौन सी लेनी है ये। तो x की वैल्यूज अपने को पता चल गई, तो फंक्शन दे रखा है, तो फंक्शन के अंदर x की वैल्यू डालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी ना। तो y की वैल्यू एक नेचुरल नंबर ही तो है, ठीक है, वही तो दे रखा है वहां पे नेचुरल नंबर ही। तो अब देखो इसके अपने को क्या बनाना है, ये वाला जो दे रखा है ना ये फंक्शन, ये दे रखा है अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, रिलेशन ऑर्डर पे बना लो, x1 रखने पे y की वैल्यू 6, यानी 1 से 6, और फिर 2 से 7 जा रहा है, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 7, और x इक्वल टू 3 रखेंगे y की वैल्यू 8, 3,8, ठीक है। तो ये हो गया अपना ऑर्डर पेयर। तो अब अपने को क्या डिफाइन करना था, डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या हो गई, ये वाली वैल्यूज x की सारी वैल्यूज डोमेन है, x की वैल्यूज डोमेन होती है और y की वैल्यूज रेंज होती है। तो अगर यहां पे साइड में लिखें डोमेन, डोमेन डोमेन क्या हो जाएगी, देखो 1 2 3, 1 2 3, और रेंज हो जाएगी अपनी 6 7 8, 6 7 और 8, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन और ये होगी रेंज अपनी।
तो सेकंड नंबर क्वेश्चन भी जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था उसी से रिलेटेड है, केवल आपको डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन और रेंज निकालने से पहले आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, जो रिलेशन दे रखा है उसको किस टाइप से अपने को टेकल करना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे ए और बी, और जो रिलेशन डिफाइन है ए टू बी दे रखा है अपने को, और रिलेशन अपने को गिवन है x, y such that the difference between x and y is an odd number, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा x और y का वो एक ओड नंबर आना चाहिए, तभी अपना ये रिलेशन डिफाइन है। और x की वैल्यू है वो a से अपने को लेनी है और y की वैल्यू b से लेनी है, यानी x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, और अपने को जो r है उसको रोस्टर फॉर्म में अपने को लिखना है, ठीक है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से करना है, सबसे पहले देखो जो a अपने को दे रखा है 1 2 3 और 5, और b दे रखा है अपने को 4 6 और 9, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहां से अगर 1 लेता हूं, यानी इन दोनों x और y का डिफरेंस कितना आना चाहिए, ओड नंबर आना चाहिए, यानी x माइनस y करें तो अपने को ओड नंबर मिलना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उस चीज से कोई इसमें दे नहीं रखा, ठीक है ना। तो देखो अब मान लो मैं यहां से a से मान लो 1 ले रहा हूं, तो अगर 1 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, तो 3 एक ओड नंबर है, ठीक है। तो 1 और 4 ले सकते हैं, ठीक है ना। देखो 1 और 4 मैंने कैसे लिखा, 1 हो गया x की जगह और 4 हो गया y की जगह, ये जो देखा x की जगह 1 लिया है और y की जगह मैंने 4 लिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना 3 आ रहा है। और अब देखो 1 को 6 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 1 को 6 से सब्ट्रैक्ट करो 5 आ रहा है, तो यानी 1 और 5 1 और 6 भी हो सकता है, 1, 6। देखो ये मैं कैसे लिख रहा हूं, 1 है यानी पहले मैं x की जगह ले रहा हूं 1 और y की जगह ले रहा हूं 4, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओड नंबर आ रहा है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओड नंबर आ रहा है। और इसी टाइप से 1 और 9 को करूंगा तो 8 आएगा, तो 8 अपने को लेना नहीं है क्योंकि ये एक इवन नंबर है। और अब देखो 2 से करते हैं, 2 और 4 में से घटाएंगे तो 2 आएगा, ये भी एक इवन नंबर है तो इसको नहीं लेना। 2 और 6 में से घटाएंगे ये भी नहीं लेना क्योंकि 4 आएगा वो भी इवन नंबर है। 2 और 9 को घटाएंगे तो 7 आएगा, यानी ये एक ओड नंबर है, एंड 2 और 9 हो जाएगा अपना। और अब देखो 3 के साथ करते हैं, 3 और 4 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को भी लेना है इसमें, ठीक है ना, 1 को लेना है। अब देखो 3 और 4 को करेंगे तो 3 और 4, और 3 और 6 को करेंगे तो भी 3 आ रहा है ना, ओड नंबर ही तो है। और 3 और 9 को करेंगे ना, तो 3 और 9 को करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा ना, तो ये वाला अपने को लेना नहीं है। अब देखो 5 के साथ करते हैं, 5 और 4 को घटाएंगे तो कितना 1 आ रहा है, तो ये वाला भी लेना है। 5 और 4 को घटाने पे 1, और 5 और 6 को घटाने पे कितना आ रहा है, 5 और 6 को घटाने पे 1 आ रहा है, ये वाला भी लेना है। 5 और 6, और 5 और 9 को घटाने पे कितना आ रहा है, 5 और 9 को घटाने पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना, लेकिन 4 को लेना नहीं है क्योंकि वो एक तरह का इवन नंबर है, ठीक है ना। तो ये सारे अपने एलिमेंट बनेंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो गए अपने ऑर्डर्ड पेयर। तो इसी ऑर्डर्ड पेयर को अगर एक सेट में अगर कंबाइन कर दे तो वो अपना क्या बनेगा, रोस्टर फॉर्म ही तो बनता है। इन सबको मैंने एक सेट में कंबाइन कर दिया तो ये हो गया अपना रोस्टर फॉर्म, ठीक है। देखो एक एक एलिमेंट के साथ अपने को एक एक जोड़ी बना के देखना होगा कि किसको किससे सब्ट्रैक्ट करने पे ओड नंबर आ रहा है। तो मैं पहले मैंने 1 को इन सब के साथ देखा, तो जिसका ओड नंबर आ रहा है तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। 2 को देखा इन सब के साथ और यहाँ पे लिख दिया। 3 को देखा और 5 को भी देख के इस टाइप से मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जो भी ऑर्डर पेयर आ रहा है इन सबको मैंने कंबाइन करके एक सेट बना दिया, तो जो सेट बनेगा वो हो जाएगा अपना रोस्टर फॉर्म। तो यही तो अपने से पूछ सकता था कि रोस्टर फॉर्म में इसको बताओ, तो ये हो गया अपनी रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या दे रखा है कि दो सेट दे रखे हैं पी और क्यू। तो पी और क्यू दो सेट दे रखे हैं, तो इनसे एक रिलेशन डिफाइंड है जो आपको दिख रहा है 5 से 3 और 6 से 4 और 7 से 5। तो इन दो रिलेशन अपने को दे रखा है और दो सेट दे रखे हैं, तो इनसे अपने को क्या बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है और रोस्टर फॉर्म अपने को बनानी है इसमें। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि जो P दे रखा है, P को हम क्या लेते हैं, जो पहले वाला जो पहले वाला सेट दे रखा है इसी से हम डोमेन निकालते हैं ना, डोमेन तो इसी से ही निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। और इस वाले से इसको बोलते हैं कोडोमेन। जितने भी एलिमेंट इसमें सबको बोलते हैं कोडोमेन, और रेंज भी कोडोमेन से ही डिफाइन होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं रेंज लिख देता हूँ या फिर y लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो 5 से 3 जा रहा है और 6 से 4 हो रहा है और 7 से 5 हो रहा है। तो इसमें आपको एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या, यानी 5 से 3 कब जाता है और 6 से 4 जा रहा है और 7 से 5 जा रहा है, यानी 5 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो अपने को 3 मिलेगा, और 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो अपने को 4 मिलेगा, और 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पे 5 मिलेगा। तो ये चीज हमने पहचान ली इसमें से। अब इसको देखो
सेट बिल्डर फॉर्म में अपने को लिखना है ऐसे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मान रिलेशन लिख रहे हैं ऐसे x, y सच दैट, ये तो हमने लिख दिया। अब देखो क्या करना है कि ये जो पहले वाला p वाला है वो किसका x है, यानी x में अगर 5 है तो 5 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना y आएगा। यानी x में मान लो कोई भी एलिमेंट ले लो, 5 ले लिया मैंने, तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो अपना 3 आएगा। 3 किसका, y का है। तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं ना कि x - 2 = y। क्यों? क्योंकि देखो x = 5 रखेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तभी तो 3 आएगा, तो y = 3 आ जाएगा। तो ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन बन रहा है अपने को इसके अंदर, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं सच दैट x - 2 = y, ठीक है। अब x और y कहां से बिलोंग करते हैं वो भी इसमें लिखना है, यानी x बिलोंग्स टू, x किससे बिलोंग कर रहा है, p से करता है, तो p को लिखेंगे यहाँ पे, और y बिलोंग्स टू q से, तो q लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो गया अपना सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। और अब देखो रोस्टर फॉर्म बनने को कैसे करना है। तो रोस्टर फॉर्म में भी सेम ऐसे ही करना है, ऑर्डर पेयर बनाना है। तो पहले x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है, 5 से 3 जा रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 5x की वैल्यू और y की वैल्यू 3, और 6 से 4 जा रहा है यानी 6 और 4, और 7 से 5, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया अपना सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म ये हो गया और सेट बिल्डर फॉर्म ये वाला हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको इसमें डिफाइन करना था। देखो हमने केवल एक ही चीज इसमें फाइंड की थी कि 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी 3 आएगा, और इसमें से भी 2 करेंगे तो 4 आएगा, इस वाले में से 5 आएगा, ठीक है ना। तो इसी टाइप से हमने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हो गई अपनी दोनों ए, और एक रिलेशन दे रखा है जो कि ए सेट पर डिफाइन है, a, b such that a, b belongs to a, b is exactly divisible by a, एंड अपने को रोस्टर फॉर्म अपने को फाइंड करनी है, डोमेन फाइंड करना है और रेंज अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। 3 चीजें अपने को निकालनी है। तो देखो सबसे पहले है जो रिलेशन दे रखा है उसको समझते हैं। a, b दे रखा है सच दैट a एंड b दोनों a से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो b इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाय a, यानी जो b की जो भी वैल्यू होगी ना वो a से हमेशा परफेक्टली डिविजिबल होगी। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले सेट को लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और 6, ठीक है। तो अगर मान लो मैं a की वैल्यू अगर 1 लेता हूँ, a की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, ठीक है ना, तो a की वैल्यू 1 लूंगा तो 1 किस किस में परफेक्टली डिविजिबल है, इन सब में 1 2 के साथ डिविजिबल है, 3 के साथ डिविजिबल है, 4 और 6 सबके साथ डिविजिबल है। b की वैल्यू कौन कौन सी आएगी, b की वैल्यू 2 3 4 और 6 सारी वैल्यू आएगी। क्यों ले रहा हूं उसमें, अगर मान लो मैं a = 1 ले रखा है तो b = अगर ये सारी वैल्यू में लेता हूं तो सबके साथ अगर a का डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट वैल्यू आएगी अपनी, ठीक है ना। और अब मान लो मैं a = 2 ले रहा हूं तो b की वैल्यू क्या क्या होगी, a = 2 लेने पे अगर b या 3 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्टली इंटीजर नहीं आएगा, और अगर 2 का 4 में अगर डिवाइड करेंगे तो परफेक्टली डिविजिबल है ना। देखो 2 का अगर 4 में डिवाइड करेंगे तो परफेक्टली डिविजिबल है, यानी 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 का 4 और 6 में परफेक्टली डिविजिबल हो रहा है, भाग पूरा पूरा जा रहा है ना, ऐसे समझो। और अब देखो 2 ले लिया, 3 लेते हैं, तो b की वैल्यू कौन कौन सी होगी, अगर 3 लेने पे b की वैल्यू कौन सी 6 ही तो आएगा ना केवल, ठीक है। एक मिनट, हाँ, और 3 भी लेना है इस वाले में, और इस वाले में 2 भी लेना है, ठीक है ना, और इस वाले में 1 भी लेना है, क्योंकि 1 का a और b दोनों a से डिफाइन हो रहे हैं ना, यानी a और b दोनों a से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो b = सारा का सारा a भी आ सकता है इसमें, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 किस किस से डिविजिबल है, 2 से है, 4 से और 6 से है, तो ये सारे एलिमेंट कहां से a से जो है, इसलिए मैंने इसमें 2 भी लिया है, इस वाले में 3 भी लिया है। अब देखो अगर मैं 4 लेता हूं तो b = क्या, केवल 4 ही आएगा और 6 आएगा, समझ गए, क्योंकि नहीं 6 नहीं आएगा ना इसमें, केवल 4 ही आएगा, क्योंकि 4 का 4 में एक परफेक्टली डिविजिबल है और बाकी में किसी में नहीं है ना, और 6 का केवल 6 के साथ b 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन सबको क्या करते हैं, एक रोस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ऑर्डर पेयर बना देते हैं इन सबका। तो सेट a का अगर ऑर्डर पेयर बनाए, a का इन सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाए तो a = 1 और 2 के साथ 1 और 3 के साथ 1 और 4 के साथ 1 और 6 के साथ और 1 का 1 के साथ, ठीक है। और 2 का बनाना है 4 6 और 2, 4 6 और 2, ठीक है। और अब देखो 3 का बनाना है 6 और 3 के साथ,
3 का बनाना है 3 और 6 के साथ, और 4 का बनाना है 4 के साथ, और 6 का बनाना है 6 के साथ, ठीक है ना। ये सारे अपने ऑर्डर पेयर बनेंगे इस वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इस वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपने ये वाले सारे फॉर्मेट बनेंगे। तो रोस्टेड फॉर्म तो हमने निकाल लिया इसे, और अब अपने को निकालना है डोमेन। तो डोमेन देखो क्या होता है, x की वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या दे रखा है, x होता है ना पहले वाला एलिमेंट, एंड इसको हम ऐसे लिखते हैं x, y, तो x इक्वल टू a दे रखा है। a की जितनी भी वैल्यू है इसमें वो सारी के सारे डोमेन है, तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी सब में जो पहले वाला एलिमेंट है, पहले वाला मतलब कि ये वाला 1 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 4 और 6, ये सारी किसकी वैल्यू है, डोमेन की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1, देखो 1 1 1 है, यहाँ पे 5 बार बना रहा है तो केवल एक बार ही लिखेंगे इसमें, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 लिखेंगे, और कौन सा 3 है और 4 है और 6 है, ये सारा हो गया डोमेन। और रेंज क्या आ रही है अपनी, रेंज कौन कौन सी आ रही है, b की सारी वैल्यूज रेंज है ना, क्योंकि रेंज किसको बोलते हैं, y की वैल्यू, y की जगह b दे रखा है। तो यहाँ पे देखो 2 भी है इसमें, और 3 है, 4 है, 6 है, 1 है, और कौन सा है 2 3 4 6 है, तो सेम ही है फिर। तो इतनी वैल्यू होगी रेंज की, ठीक है ना। डोमेन निकाल लिया, रेंज निकाली, और ये रोस्टर फॉर्म हमने निकाल ली। तो तीनों चीजें अपने को निकालनी थी, निकाल ली। और अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अपने को क्या करना है कि एक रिलेशन दे रखा है x, x + 5, और x की वैल्यूज अपने को दे रखी है, और अपने को इसमें रेंज और डोमेन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो रेंज और डोमेन फाइंड आउट करना है, डोमेन और रेंज। तो देखो जो ये वाली चीज दे रखी है, इसको अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x, x + 5, ठीक है, तो इसको अगर कंपेयर करें x, y से, यानी x की जगह x है और y की जगह x + 5 दे रखा है, ठीक है ना। यानी x + 5 की जो वैल्यू आएगी ना, x + 5 की वैल्यू वो सारी क्या होगी, अपनी y की वैल्यू होगी ना। तो y किसको बोलते हैं, रेंज को ही बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, रेंज के इक्वल। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, डोमेन के इक्वल, ठीक है। तो डोमेन क्या हो गया अपना x की वैल्यू, और रेंज क्या होगी x + 5 की वैल्यू, ठीक है ना। इस चीज को समझो। अब देखो x की वैल्यू अपने को गिवन है इस वाले में, तो x की वैल्यू गिवन है, तो डोमेन तो ये यहीं से आ गया ना। x की वैल्यू ये वाली है, तो यही तो अपना डोमेन होगा। तो डोमेन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सेट में 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये हो गया ना डोमेन। और अब देखो रेंज निकालनी है, तो x + 5 इसकी जो वैल्यू आएगी वही तो अपनी रेंज होगी ना। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं x = 0 रखने पे, यहाँ पे x + 5 में कितना आएगा, x = 0 रखने पे x + 5 की वैल्यू कितनी आएगी, अपनी 5 ही आएगी। और x = 1 रखने पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 रखने पे कितनी आएगी, यहाँ पे 1 रखने पे 6 आ जाएगी। और 2 रखने पे 7 आ जाएगी। और 3 रखने पे 8, 4 रखने पे 9 और 5 रखने पे 10। तो यही सारी वैल्यूज क्या है अपनी रेंज तो है, क्योंकि x + 5 = क्या है, यहाँ से हमने कंपेयर किया इसको, x + 5 = y लिखा होता है ना हमेशा, तो y की वैल्यू को हम रेंज बोलते हैं। तो अगर x + 5 की जो वैल्यू आएगी वही तो अपनी रेंज होगी ना। तो ये वाली सारी वैल्यूज क्या अपनी रेंज है। तो रेंज को यहाँ पे एक सेट बना के लिख देते हैं 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है ना। तो ये हो गई अपनी रेंज और ये हो गया अपना डोमेन। तो 6 नंबर क्वेश्चन को इस टाइप से करना है। केवल आपको एक ही चीज इसमें ध्यान रखनी थी, यहाँ पे कंपैरिजन, यानी x की जगह क्या है और y की जगह कौन सा है, ठीक है ना। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। एक रिलेशन दे रखा है x, x³ दे रखा है, ठीक है ना। और x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, और अपने को फाइंड आउट क्या करना है, रोस्टर फॉर्म अपने को फाइंड आउट करनी है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये वाला किसमें दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, और रोस्टर फॉर्म में अपने को लिखना है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, x की वैल्यू लिख लेते हैं। 10 से छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, 2 हो गया, 3 और 5 और 7, यही तो लेते हैं ना 10 से प्राइम नंबर। और अब देखो यहाँ पे अगर इस वाले को कंपेयर करते हैं, देखो x, x³ दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x, y लिख सकते हैं, ठीक है ना। x को किससे कंपेयर, x की जगह x और y की जगह x³ दे रखा है अपने को, ठीक है ना। तो पहले इसकी रोस्टर फॉर्म अपने को फाइंड करना है, तो पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। यानी यहां से इसको देखो
अगर मैं x के लिए 2 लिखता हूं तो यहां पे आएगा 2 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 लिखेंगे यहां पे। और अब देखो x की जगह में अगर मैं 3 लेता हूं तो 3 का क्यूब 27, और अगर मैं यहां पे 5 लेता हूं x की जगह तो 5 का क्यूब 125, ठीक है। और अगर मैं 7 लेता हूं x की जगह तो 7 का क्यूब 343, ये वाला, ठीक है ना। तो ये अपने इस टाइप में पेयर आ गया ना, तो इन पेयर को क्या बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर आ गए अपने। तो इन्हीं का अगर एक सेट कंबाइन कर दे तो वही तो अपना रोस्टर फॉर्म होती है। इसको अगर मैं यहां पे लिखता हूं सेट की फॉर्मेट में तो ये हो गया अपना रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को केवल इतना ही करना था, अपने को रोस्टर फॉर्म में निकालनी थी। इसको 8 नंबर क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, दो सेट दे रखे हैं और अपने को फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन A to B, A to B में कितने रिलेशन है वो अपने को फाइंड आउट करना है। देखो अगर इस टाइप के नंबर ऑफ फाइंड रिलेशन A to B इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो ऐसे में क्या करना है, पहले इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है अपने को, ठीक है। स्टैंडर्ड मेथड है, मैं आपको बता रहा हूं। पहले इन दोनों का जो सेट दे रहे हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद उसका एक रोस्टर फॉर्म में उसको कंबाइन करके एक सेट बना लेना है, ठीक है ना। ऑर्डर पेयर में एक रोस्टर फॉर्म बना के, ठीक है। अगर वो रोस्टर फॉर्म बन गई तो उस रोस्टर फॉर्म नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर मान लो 4 है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, 2 की पावर n होती है, तो 2 की पावर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ना इन रोस्टर फॉर्म, तो वो यहाँ पे लगा देंगे। तो ये जो आंसर आएगा यही आएगा अपना नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। तो इसको किस टाइप से करना है अब समझते हैं इसमें। देखो सबसे पहले इन दोनों का रोस्टर फॉर्म सॉरी कार्टेशियन फॉर्म निकाल लेते हैं। तो x का इन दोनों के साथ अगर कंपेयर करें तो x, 1 और x, 2, ठीक है। और y का अगर करें तो y, 1 और y, 2, और z का करें तो z, 1 और z, 2, ठीक है। ये हो गया अपना। और अब देखो ये हो गई अपनी कार्टेशियन फॉर्म। तो अब इस कार्टेशियन फॉर्म को अगर कंबाइन करके सेट में अगर चेंज करते हैं, क्योंकि ये सेट में ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में क्या हो गया, x, 1 और x, 2, ये सेम ही तो आएगा ना, ठीक है। ये हो गया अपना रोस्टर फॉर्म। अब देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 6 सॉरी। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 6, ठीक है। और अब अपने को फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन कितने आ जाएंगे, रिलेशन कितने आ जाएंगे 2 की पावर n। तो n की जगह अपने को 6 दे रखा है, तो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 यानी 64 आएगा। टोटल 64 रिलेशन आएंगे इसमें, ठीक है ना। इस टाइप से करना, एक बार फिर समझ लो। पहले क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के एक वो ऑर्डर पेयर बना लेना है। अब इन्हीं ऑर्डर पेयर को एक सेट में चेंज कर देना, या इन जो भी एलिमेंट आ रहे हैं इनको कंबाइन करके सेट बना लेना। तो सेट आएगा वो किस में आएगा, रोस्टर फॉर्म में। तो जो रोस्टर फॉर्म में नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें, उन नंबर ऑफ एलिमेंट को 2 की पावर में लगा दो, और जो 2 की पावर n से जो भी आंसर आएगा वही अपना नंबर ऑफ रिलेशन होगा इसमें, ठीक है ना। तो ये हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है अपना 9 नंबर, तो उसको इसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है अपना। तो इस वाले में देखो एक रिलेशन डिफाइंड है इंटीजर में, z अगर कहीं पे दे रखा होता है वो इंटीजर का साइन होता है, ठीक है ना। तो r एक रिलेशन दे रखा है a, b, a and b belongs to z, a minus b is an integer। तो अपने को डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और a और माइनस को जब दोनों को घटाएंगे तो अपने को इंटीजर आना चाहिए, ठीक है ना। यानी a माइनस b को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो इंटीजर आना चाहिए, z लिख सकता हूं मैं इस साइड। और a और b दोनों ही इंटीजर दे रखे हैं अपने को, a and b belongs to z। तो देखो मान लो अगर a की जगह इंटीजर लेता हूं, b की जगह इंटीजर लेता हूं, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा अपने पास, इंटीजर ही तो आएगा ना। यानी a और b दोनों इंटीजर है, मान लो अगर प्लस के इंटीजर हो या फिर माइनस के, दोनों को अगर घटाएंगे ना तो इंटीजर ही आएगा अपना, ठीक है ना। इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करने पे इंटीजर ही आएगा, ये चीज पता है अपने को। अब देखो एक चीज कि a और b दो दे रखा है, तो अगर a और b को अगर हम कंपेयर करें इससे x, y से, ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू क्या है अपना a और b इज इक्वल टू क्या है अपना y है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू क्या है अपना b है, ठीक है। तो a की वैल्यू जो होगी वही x की वैल्यू होगी, और जो b की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो x और y दोनों क्या हो गए
x हो गया अपना डोमेन और y हो गया अपना रेंज, ठीक है ना। तो यहां से देखो, अब x की जगह कोई भी इंटीजर हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। x सॉरी a की जगह हम कोई भी इंटीजर यहां पे लिख सकते हैं और b की जगह कोई भी इंटीजर लिखने पे अपने पास जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो इंटीजर आएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो a की वैल्यू है वो हमेशा z होगी, यानी इंटीजर होगी, ठीक है ना। क्यों? इंटीजर के अलावा नेचुरल नंबर वगैरह वो क्यों नहीं हो सकते? देखो नेचुरल नंबर भी होगी, ठीक है। और रेशनल नंबर क्यों नहीं हो सकते? रेशनल नंबर अगर दोनों हो जाएगा तो सब्ट्रैक्शन इंटीजर नहीं आएगा ना, ठीक है। और रियल नंबर क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि रियल नंबर में देखो रूट भी आता है और रेशनल नंबर भी आता है, तो सारे मिला के अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर नहीं बन पाएगा। तो जो a की वैल्यू होगी वो अपने इंटीजर ही आएगी और जो b की वैल्यू है वो भी अपनी इंटीजर ही होगी। क्यों? क्योंकि a इंटीजर है तो b को इंटीजर होना होगा। क्यों? क्योंकि ये अपना रिलेशन वेरीफाई करना है ना, a माइनस बी इज इंटीजर, ठीक है। तो a और b दोनों की वैल्यू इंटीजर ही होगी, तो हम लोग कह सकते हैं a की वैल्यू क्या है अपनी x है, b की वैल्यू y, x की वैल्यू कितनी होगी? हमेशा z होगी और y की वैल्यू हमेशा z होगी। तो यहां से कह सकते हैं कि डोमेन हमेशा अपना कितना होगा? z होगा और रेंज हमेशा अपनी कितनी होगी? z ही होगी ना, ठीक है। तो ये दोनों हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। ये होता है अपना लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इस वीडियो में लोग एक्सरसाइज 1.2 अपने सारे जितने भी क्वेश्चन थे सब हमने विद कॉन्सेप्ट अपने कंप्लीट किए, ठीक है ना। तो आगे आने वाला वीडियो 1.3 एक्सरसाइज पे होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। और जो भी अपने स्टूडेंट या आपके जो भी फ्रेंड 12th क्लास या 11th क्लास में पढ़ते हैं तो उनका मेरा चैनल का लिंक उनको अपने ग्रुप में भेजना है। और जो 11th क्लास में पढ़ते हैं तो उनको तो वीडियो शेयर करना ही है अपने फ्रेंड को, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।